Now today we will start exercise 7.1 based on the criteria of congruent triangle. So question number 1, in quadrilateral ABCD, AC is equal to AD and AB bisect angle A. Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What you can say about BC and BD? क्या बोल रहे हैं, quadrilateral है ABCD जिसमें दे रखा है कि AC किसके बराबर है AD के, और जो AB है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को. AB क्या कर रही है, AB लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को. बाइसेक्ट मीन्स उस एंगल को डिवाइड कर रही है दो इक्वल एंगल में. ठीक है, तो आपको शो करना है कि वो दो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD क्या है, कॉन्ग्रेंट होना चाहिए. और BC और BD के बारे में आप क्या बोल सकते हो. ठीक है, तो आपको मैंने 5 क्राइटेरिया करा रखे हैं, SSS, ASA, SAS, ठीक है, RHS और AAS. ठीक है, उन पे ही अब उन क्राइटेरिया को यूज़ करके हम इन ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे. तो ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें कोऑर्डिनेटर देखा था ABCD. ठीक है, तो गिवन हम क्वेश्चन से ही लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक. इन कोऑर्डिनेटर ABCD, AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल है. ठीक है, ये हो गया आपका गिवन में. तो प्रूव में आपका आएगा कि आप शो डेट करना है आपको. तो प्रूफ में आप लिखोगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होने ट्राइंगल ABD के, और व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड BD. अब हम जो प्रूफ करेंगे, ठीक है, इतना पार्ट आपको क्वेश्चन से ही कॉपी करना पड़ता है. ठीक है, अब प्रूफ हम करेंगे. ठीक है, तो अब देखो कोऑर्डिनेटर दे रखा हमें ABCD जिसमें दे रखा कि ये लाइन AC किसके बराबर है, AD के. ठीक है, अब और AB जो ये लाइन सेगमेंट है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है. ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है AB ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है. मीन्स अगर ये एंगल 90 रहा होगा तो अब इस AB ने बाइसेक्ट कर दिया. जहाँ भी बाइसेक्ट आता है मीन्स वो किसी भी चीज़ को डिवाइड करेगी दो इक्वल पार्ट्स में, चाहे लाइन हो या एंगल हो. तो अगर ये 90 रहेगा तो ये एंगल आपका 45 का हो जाएगा, ये भी 45 का. ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब ये. ठीक है, तो अब इस कोऑर्डिनेटर में दो ट्रायंगल दिख रहे हैं. एक ट्रायंगल दिख रहा है आपका ACB और एक ट्रायंगल दिख रहा है ADB. देखो, एक दिख रहा है आपका ACB और एक दिख रहा है आपका ADB. ठीक है, और ये दो ट्रायंगल हमको क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं. तो एक ट्रायंगल लूँगा, प्रूफ में क्या लूँगा, मैं एक ट्रायंगल लूँगा इन ट्रायंगल ACB एंड इन ट्रायंगल ADB. ठीक है, अब देखो हमें गिवन क्या क्या, हमें गिवन दे रखा क्वेश्चन में कि AC किसके बराबर है AD के, AC किसके बराबर AD के, गिवन, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 के लिए एक साइड कॉमन है. इस ट्रायंगल के लिए भी ये साइड कॉमन है और इस ट्रायंगल के लिए साइड कॉमन है. मीन्स इस ट्रायंगल का बेस भी इसी लाइन सेगमेंट से बना है और इस ट्रायंगल का जो बेस बना वो भी इसी लाइन सेगमेंट से बना है. मीन्स AB जो है वो दोनों ट्रायंगल के लिए बेस का काम कर रही है. ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल के लिए AB कॉमन हो गई. तो AB इक्वल टू AB कॉमन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, इस साइड की हेल्प से ही दोनों ट्रायंगल क्या बेस बन रहा है. ठीक है, तो AB इक्वल टू AB क्या हो गई, कॉमन. और एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB. कैसे, क्योंकि मैंने गिवन था क्वेश्चन में कि AB बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को. इस लाइन ने इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करा. अगर ये पूरा 100 रहा होगा तो अभी एंगल कितने का हो गया, ये वाला एंगल 50, तो नीचे वाला भी कितने का हो गया 50. तो दो ट्रायंगल होगा ये, तो ये कितना, ये भी कितना होगा, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल की वैल्यू यही आएगी, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हो गए, क्योंकि AB ने क्या करा था, बाइसेक्ट करा था इस एंगल को. तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल की वैल्यू यही होगी, क्योंकि AB ने क्या करा था, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करा था. मीन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता. दो इक्वल पार्ट्स क्या हो गए, एक एंगल ये हो गया और सेकंड एंगल क्या हो गया, तो दो इक्वल पार्ट्स ये हो गए. तो इन दो की वैल्यू भी क्या होगी, एंगल ए की सेम होनी चाहिए. तो एंगल CAB किसके बराबर आएगा, CAB किसके बराबर आएगा, DAB के. रीज़न क्या था, AB बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, क्योंकि AB क्या था, बाइसेक्टर था एंगल ए का. तो हमारा ट्रायंगल ABC और ABD के आगे कॉन्ग्रेंट है. ठीक है, कॉन्ग्रेंट आगे अब देखेंगे किस क्राइटेरिया से आए, SSS से आए, ASS से आए, RHS से आए, किसे देंगे. देखो किससे आए, हमारा SAS से, साइड एंगल साइड. कैसे, साइड एंगल फिर साइड, ये गिवन थी, साइड एंगल साइड, ये भी क्या है, साइड एंगल साइड. क्या क्या चीज़ हमने ली, ये साइड ली थी हमने, ये एंगल लिया था, और ये साइड ली थी. इस ट्रायंगल में भी क्या लिया हमने, ये साइड ली, ये एंगल लिया और ये साइड ली. तो इन दो साइड के बीच में एंगल कौन सा क्राइटेरिया हो गया, साइड एंगल साइड. तो ट्रायंगल हमारा ABC किससे कॉन्ग्रुएंट आया, ABD. ट्रायंगल हमारा ABC किससे कॉन्ग्रुएंट आया, ABD के. किस क्राइटेरिया से, SAS से. इन दो ट्रायंगल हमने कौन कौन सा साइड ली, इस ट्रायंगल की वाली साइड ली थी, इस इस ट्रायंगल की वाली साइड ली थी, इस ट्रायंगल का याला एंगल लिया, इस ट्रायंगल का याला एंगल लिया, इस ट्रायंगल का याला साइड ली, इस ट्रायंगल की याली साइड ली, क्योंकि ये साइड दोनों की कॉमन थी. तो साइड एंगल साइड, इसलिए क्या, साइड एंगल साइड.
तो क्राइटेरिया क्या हो गया हमारा SAS, ठीक है। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है उसके बाद हम क्या लगाते हैं CPCT, और CPCT से जो जो ट्रायंगल के जो जो पार्ट्स अनइक्वल हैं वो इक्वल आ जाते हैं किससे, CPCT से। तो एंगल C किसके बराबर जाएगा, एंगल D के CPCT से। ये वाला एंगल क्या आएगा, CBA किसके बराबर आ जाएगा, DBA के। एंगल CBA किसके बराबर जाएगा, DBE के CPCT से। और ये वाली साइड किसके बराबर आ जाएगी, BC के। BC इक्वल टू BD आ जाएगी किससे, CPCT से। तो ये हमसे पूछा था क्या, BC और BD क्या है, तो BC किसके बराबर है, BD के, ठीक है। Now question number 2, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to CBA. Prove that triangle ABD is congruent to triangle BAC. Second, BD is equal to AC. Third case, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। क्या बोले, ABCD कोऑर्डिनेटर है जिसमें आपको गिवन है कि AD किसके बराबर है, BC के, ठीक है। और एंगल DAB किसके बराबर है, CBA के, ठीक है। ये आपको गिवन है। प्रूव आपको क्या करना है कि ये ट्राइंगल ABD ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ट्राइंगल BAC के। साथ में आपको ये भी प्रूव करना है कि BD किसके बराबर होना चाहिए, AC के। और एंगल ABD किसके बराबर होना चाहिए, एंगल BAC के, ठीक है। तो ये हमें कोऑर्डिनेटर देखा था, ABCD कोऑर्डिनेटर देखा था जिसमें ये लाइन BC किसके बराबर थी, AD की, ठीक है। और DAB ये वाला एंगल DAB मीन्स DAB किसके बराबर है, CPA के। ये एंगल और ये एंगल क्या है, पूरे इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमें प्रूफ ये करना है, ठीक है। तो गिवन में आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करोगे आप, ठीक है। जो आपका टू प्रूफ में आएगा वो आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करना है, देखो प्रूफ हम देखो प्रूफ में हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे हम, इसमें देखो ये लाइन को मैंने इग्नोर कर दिया। अब देखो दो ट्रायंगल लेकर, एक ब्लू वाला एक ब्लैक वाला। ब्लू वाला एंगल ट्रायंगल कौन सा हमारा, ABC, ये ट्रायंगल एक ये ABC, ये ट्रायंगल बन रहा है ये, ठीक है। और एक ये ABD, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया जो दिख रहा है, ठीक है। और एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया। तो एक ट्रायंगल हमारा क्या है, ABD, और एक ट्रायंगल हमारा क्या है, ABC, ठीक है। और देखो इन ट्रायंगल ADB या DAB एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BAC, BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD ये गिवन है हमें, यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया है कि AD किसके बराबर है, BC के, ठीक है। तो ये वाली साइड इस ट्रायंगल की, ये वाली साइड, ठीक है। तो ये साइड है इस ट्रायंगल, ये साइड इस ट्रायंगल की ये वाली साइड की इक्वल है, ठीक है। तो ये वाली साइड BC इस ट्रायंगल की इक्वल है। तो देख लो जैसे ये ट्रायंगल था हमारा ADB और ये था हमारा ABC। तो ये वाली साइड AD किसके बराबर है, BC के, हमें गिवन था, ठीक है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल इसका बेस क्या है, AB, और ये ट्रायंगल BAD इसका बेस भी क्या है, AB। दोनों ट्रायंगल के लिए बेस क्या है, AB ही बन रहा है, AB से ही दोनों ट्रायंगल क्या बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या बन रहा है, AB, ठीक है। तो AB इक्वल टू AB क्या हो गया, कॉमन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, AB। जैसे ADB और ACB, इसका इस ट्रायंगल का बेस भी AB है और इस ट्रायंगल का बेस भी क्या है, AB है। मीन्स दोनों के लिए AB लाइन जो है क्या कर रही है, कॉमन है, ठीक है। तो AB इक्वल टू AB क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। और हमें गिवन था कि एंगल DAB इज इक्वल टू CAB, मीन्स DAB इज इक्वल टू CBA। ये में गिवन था DAB याला एंगल DAB किसके बराबर था, CBA के। याला एंगल और याला एंगल क्या है, इक्वल, ये हमें गिवन था। तो DAB इक्वल टू CBA हमें गिवन था, ठीक है। तो ये आगे गिवन से अब ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा ट्रायंगल BAC के। तो ये वाला ट्रायंगल ADB और ABC के आ गए आपस में कॉन्ग्रुएंट। अब देखेंगे कौन से क्राइटेरिया से, क्राइटेरिया है आपका SAS कैसे, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये साइड इसके बराबर, वाला एंगल इसके बराबर, वाली साइड इसके बराबर। तो कौन सा हुआ, साइड, दो साइड के बीच में एंगल, कौन से क्राइटेरिया होता है, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड, इधर भी क्या है, साइड एंगल साइड। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है कॉन्ग्रुएंसी का, साइड एंगल साइड।
इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, तो दो साइड के बीच में जो एंगल बनता है उस क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं, दो इंक्लूडिंग साइड के बीच का एंगल वाली क्राइटेरिया क्या होती है, एस। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, एस। ठीक है, इतना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ आ गया। अब जो जो पार्ट दोनों ट्रायंगल के अनइक्वल है वो किससे इक्वल आएंगे, सी पी सी टी से। तो बाय सी पी सी टी, ठीक, ये साइड डी बी किसके बराबर आ जाएगी, ए सी के। ठीक है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी बी डी के, किससे, सी पी सी टी से। तो ए सी इक्वल टू बी डी। ये एंगल मैंने 2 माना हुआ था, ये एंगल मैंने 1 माना था आपने मुझे। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा सी पी सी टी से। ठीक है, ठीक है, और एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल ए बी डी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किसके बराबर जाएगा, तो एंगल डी बी ए किसके इक्वल आ जाएगा, सी ए बी के। तो एंगल डी ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, सी बी ए के। ठीक है, तो सारी चीज़ निकल गई। तो एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी। ठीक है, और डी बी इक्वल टू ए सी, सी पी सी टी से। ठीक है, और ये वाला एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किससे, सी पी सी टी से। ना क्वेश्चन नंबर 3, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक, शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। क्या बोल रहे हैं, ए डी और बी सी क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स जहाँ पे है परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, और किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है ए डी और बी सी। ये क्या है, इस लाइन सेगमेंट आपकी ए बी है, तो जो बी सी है वो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है ए डी के ऊपर, ए बी के ऊपर, और ए डी भी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ए डी इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे एंगल कितने का बना, 90। बी सी भी क्या है, इसी लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी एंगल कितने का बनेगा, 90। ठीक है, हमें शो करना है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी। हमें शो करना है कि जो सी डी लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है इसको। मीन्स अगर इसे बाइसेक्ट कर रही है तो ये ए बी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। मीन्स अगर ये पॉइंट है, बाइसेक्टिंग पॉइंट ये है, तो मीन्स जितना बी ओ होना चाहिए या जितना ओ बी होना चाहिए उतना ही ओ ए होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 10 रहा होगा तो ये 5 होगा और ये भी 5। तो हमें प्रूव करना है कि बाइसेक्ट करी मीन्स इसकी लेंथ इसके बराबर आनी चाहिए, ओ बी किसके बराबर आनी चाहिए, ओ ए के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो गिवन हमें क्या है, यहाँ से लेके ए डी से लेके ए बी तक हमारा गिवन। टू प्रूफ में हमारा शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, इसका मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी प्रूफ करना है हमें, ओ बी इक्वल टू ओ ए। तभी तो इक्वल पार्ट्स आएंगे, जितना ओ बी आएगा उतना ही ओ ए आएगा। इसका मतलब क्या करा, इस लाइन ने बाइसेक्ट करा। बाइसेक्ट का काम क्या होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, अब हमारे पास तो दो ट्रायंगल बनेंगे, एक आपका जो ये रेड वाला और एक ये प्लेन वाइट वाला। ठीक है, तो एक ट्रायंगल हो गया आपका बी ओ सी और एक हो गया आपका डी ओ ए या ए ओ डी या बी ओ सी, एक बी ओ सी और एक ए ओ डी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ बी सी या एंड ट्रायंगल ओ ए डी, ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी बोल दो। ठीक है, ऑर्डर आप में डिपेंड करता है। तो इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ ए डी, देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, और हमें गिवन था ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। उन्होंने बोला था जो ए सी है, ये जो ए डी है और जो बी सी है वो क्या है, इस लाइन सेगमेंट में इक्वल परपेंडिकुलर। मीन्स जितना ए डी की लेंथ है उतनी ही बी सी की लेंथ है। ये दोनों जो परपेंडिकुलर बने हैं इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर, वो दोनों क्या है, इक्वल। तो ये परपेंडिकुलर और इस परपेंडिकुलर की, जो ए डी परपेंडिकुलर और जो बी सी परपेंडिकुलर, इन दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल। मीन्स अगर ए डी 5 सेंटीमीटर का है तो बी सी भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू डी ए हमें गिवन है, क्योंकि लिखा हुआ था ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। दो परपेंडिकुलर बन रहे थे, एक ए सी, एक बी सी और एक ए डी, और दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ क्या थी, इक्वल। तो बी सी इक्वल टू डी ए या ए डी क्या है, गिवन इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, गिवन है दीर्घा। अब सी ओ बी, सी ओ बी ये वाला एंगल सी ओ बी और ए ओ डी इक्वल हो जाएंगे। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्स की फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो जितना सी ओ बी होगा उतना ही ए ओ डी होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और एंगल सी बी ओ और एंगल डी ए ओ इक्वल टू 90।
क्योंकि हमें गिवन था स्टेटमेंट में ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स कितनी डिग्री, 90 डिग्री। जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर ये परपेंडिकुलर बन रहे थे वहाँ पे कितने का एंगल बनेंगे, 90 का। तो ये भी 90 और ये भी 90। तो एंगल सी बी ओ एंड एंगल डी ए ओ कितने होने चाहिए, 90। एंगल डी ए ओ कितना है, 90, और सी बी ओ भी कितना है, 90। ठीक, तो सी बी ओ और डी ए ओ कितना है, 90। ठीक है, ये हमें गिवन था कि क्या थे वो, इक्वल परपेंडिकुलर। अब ट्राइंगल ओ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए डी। तो ये ट्राइंगल इसके क्या आ गया, रेड वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट आ गया। अब देखेंगे क्राइटेरिया क्या है, कौन से क्राइटेरिया से आया। देखो साइड, ठीक है, ये साइड हो गई, और इसी साइड के बीच में एंगल नहीं बन रहे। कहाँ से आ रहा है मतलब, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड आ रहा। ठीक है, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड कौन सी क्राइटेरिया है, ए एस, दो एंगल और उसके करस्पॉन्डिंग साइड वाली कौन सा क्राइटेरिया होता है आपका, ए एस। तो एंगल एंगल साइड, यहाँ पे भी क्या है, एंगल एंगल साइड। इन दो एंगल के, ये दो एंगल बन रहे हैं और लेकिन साइड ये वाली नहीं है जिसमें एंगल इंक्लूड है, इंक्लूडेड साइड नहीं है। तो कौन से अलग साइड है, इन दो एंगल, इन दो एंगल के अलावा वाली साइड कौन सी है, ये वाली। तो एंगल एंगल साइड, यहाँ पे भी क्या है, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो हमारा क्राइटेरिया क्या हो गया, ए एस। ठीक है, अब बाई सी पी सी टी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ आ गए। और जब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाता है तो सी पी सी टी से बाकी चीज़ क्या आ जाती है, इक्वल। तो बाई सी पी सी टी ये वाली लेंथ किसके बराबर जाएगी, इसके बराबर, मीन्स ओ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओ बी। ठीक है, तो बी ओ या ओ बी बोलो या बी ओ बोलो, बात एक ही है। तो बी ओ इक्वल टू ओ ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सी डी बाइसेक्ट ए बी। ठीक है, अगर हॉर्न निकालने हैं आपको तो एंगल डी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल सी के, सी पी सी टी से। ठीक है, ये वाली साइड किसकी इक्वल आ जाएगी, ओ डी किसके बराबर आ जाएगी, ओ सी के। ठीक है, सी पी सी टी से आपको निकालना है। तो इतना पूछा था हमने, इतना निकाल, लेकिन अगर सी पी सी आपको और निकालना है तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी, एंगल साइड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी बाई सी पी सी टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. क्या बोल रहे हैं, L और M दो पैरेलल लाइंस है जिनको दो और पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है P और Q। वो दो पैरेलल लाइंस क्या है, P और Q। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल CDA के। ठीक है, तो गिवन में आपका यहाँ से लाइन L से लेके Q तक आपका पूरा गिवन में आ जाएगा। प्रूफ में आपका, टू प्रूफ में आपका ये आ जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी। प्रूफ हम करते हैं। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन थी आपकी एल और एम, इनको दो और पैरेलल लाइन पी और क्यू इंटरसेक्ट करी थी। ठीक है, लाइन एल को, जो पी लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है ए पॉइंट पे, और क्यू वाली लाइन कर रही है इंटरसेक्ट एल को डी पॉइंट पे। ठीक है, वैसे ही एम लाइन को, जो पी लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है बी पॉइंट पे, और क्यू कर रही है सी पॉइंट पे। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, तो हमें प्रूव करना है जो एक ट्राइंगल बना है, एक ट्राइंगल ए डैश और एक बी डैश, एक रेड और एक वाइट ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल को क्या प्रूव करना है आपने, कॉन्ग्रुएंट। मीन्स ए बी सी और ए डी सी को प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। एक रेड और एक वाइट वाला ट्राइंगल आपको क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हमने दो ट्राइंगल लिए, एक ए बी सी, एक ट्राइंगल लिया। ठीक है, और एक हमने ये लिया रेड वाला। ठीक है, तो एक ट्राइंगल ए बी सी और एक सी डी ए, सी डी ए ए डी सी जो भी बोलो। ठीक है, तो ए बी सी और ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, अब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वही ऑल्टरनेट एंगल जेड के शेप में बन रहा है। ठीक है, ये जेड है, ये जेड हो गया। ठीक है, और ऑल्टरनेट एंगल कब बनते हैं, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइन थे और ट्रांसवर्सल इनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ए, तो एंगल बी ए सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी सी ए के। ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। तो एंगल बी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी सी ए के, किससे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से।
अब ट्राइंगल ए डैश ट्राइंगल बी डैश, जो ये रेड ट्राइंगल है और जो वाइट ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल के लिए एक लाइन कॉमन है। इस रेड वाले ट्राइंगल के लिए जो बेस है वो भी ए सी है, और जो वाइट वाला ट्राइंगल है इसके लिए भी बेस क्या है, ए सी। ठीक है, इसी लाइन से क्या है, दोनों ट्राइंगल क्या है, जॉइंट है, दोनों के लिए मीन्स बेस क्या है, कॉमन है। तो रेड ट्राइंगल के लिए भी जो बेस है वो ए सी है, जो वाइट ट्राइंगल है उसके लिए भी जो बेस है वो ए सी। तो ए सी इक्वल टू ए सी क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक है, अब जैसे ये ऑल्टरनेट था इसके, तो वैसे ये वाला एंगल भी तो ऑल्टरनेट होगा इसके। एक जेड अगर ऐसे बन रहा है, ऐसे, तो एक जेड ऐसे भी तो बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। ठीक है, तो एंगल डी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए सी के। तो एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए किसके इक्वल हो जाएगा, डी ए सी के। ये भी क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल ये और ये था, ये इसके इक्वल इंटीरियर एंगल, फिर ये ए सी दोनों के लिए कॉमन थी, फिर येलो ऑल्टरनेट एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। ठीक है, तो एंगल बी सी ए इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, डी ए सी के। ये भी क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, किससे, ए एस से। ए एस ए से कैसे, देखो एंगल, फिर इन दो एंगल के बीच की साइड, एंगल और इंक्लूडेड साइड, इन एंगल के बीच की इंक्लूडेड साइड होगी ना, ये एंगल, फिर यही साइड, फिर ये एंगल। तो दो एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड वाली कौन सी क्राइटेरिया होती है आपकी, ए एस ए, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो ए एस ए। ठीक है, तो आपका कौन सा क्राइटेरिया से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है, ए एस एस है, क्योंकि दो एंगल के इंक्लूडेड साइड, उन दो एंगल के बीच वाली साइड, एंगल साइड एंगल। वैसे ही वाइटल ट्राइंगल के लिए एंगल साइड एंगल। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, किससे, ए एस एस से। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो सी पी सी टी से जो जो पार्ट इक्वल है अनइक्वल है वो क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो बाय सी पी सी टी। ठीक है, जो ए डी लाइन है ये किसकी इक्वल आ जाएगी, बी सी के। ठीक है, ए भी किसकी इक्वल आ जाएगी, डी सी के। ठीक है, एंगल बी किसकी इक्वल आ जाएगा, एंगल डी के। ठीक है, या अगर पूरा बोलना तो एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी। अगर कुल बी से बोलना तो एंगल बी इक्वल टू डी आ जाएगा। अगर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग बोलना तो ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। तो सी पी सी टी से क्या क्या इक्वल आ गया हमारा, याली साइड इसके इक्वल, याली साइड इसके इक्वल, याला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, तो हमें क्या कुल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था बस, लेकिन बाकी सी पी सी टी से हमने बाकी चीज़ें भी ये कर ली, फाइंड कर ली। ठीक है, question number 5, line L is the bisector of angle A and B is any point on line L. BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. Show that triangle APB is congruent to triangle AQB. Second, BP is equal to BQ or BB is equidistant from the arm of angle A. क्या बोल रहे, एक लाइन L है, वो क्या है, बाइसेक्टर है किसकी, एंगल ए की। एंगल ए की बाइसेक्टर कौन सी लाइन है, एल। ठीक है, और बी कोई पॉइंट है उस लाइन एल पे। ठीक है, अब जो बी पी और बी क्यू का, बी पी और बी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर हैं फ्रॉम पॉइंट बी से। ठीक है, बी पॉइंट से क्या है, बी पी और बी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, किसके आर्म पे, एंगल ए के। तो आपको शो करना है ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल ए क्यू बी के, और बी पी इक्वल टू बी क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन एल है, ये इस एंगल का, एंगल ए का क्या था, ये एंगल ए है, इसका बाइसेक्टर एंगल का। ये लाइन एल इस एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर। ठीक है, और इस लाइन एल पे कोई पॉइंट है बी। ठीक है, ठीक है, और इस पॉइंट से बी क्यू और बी पी क्या है, परपेंडिकुलर हैं किस पे, एंगल ए के आर्म्स में। एंगल ए के आर्म्स कौन से हो गए, एक ये हो गया आर्म ए क्यू और एक हो गया ए पी। ए पी और ए क्यू क्या है, इस एंगल ए के क्या है, आर्म्स हैं। ठीक है, और जो एल लाइन है इस एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है। और जो एल पॉइंट है वो इस
जो बी पॉइंट है वो इस लाइन एल पे है, ठीक है। इस बी पॉइंट से हमने बी क्यू और बी पी के हैं, दो परपेंडिकुलर हैं इस एंगल ए के आर्म्स पे, एक इस आर्म पे और इस आर्म पे, ठीक है। परपेंडिकुलर मीन्स अगर ये बी क्यू इस आर्म पे परपेंडिकुलर में यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनाएगा 90 का, और अगर बी पी भी परपेंडिकुलर है इस आर्म पे, ये भी कितने एंगल बनाएगा यहाँ पे 90 का, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, और बी पी और बी क्यू का जो डिस्टेंस है पॉइंट बी से वो सेम हो जाए। अगर बी से पी का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो बी से क्यू का डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गिवन में आपका वहीं से क्वेश्चन से लाइन एल इज दी बाइसेक्टर और कहाँ तक आपका आर्म्स ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो शो में आपका जो आपको प्रूव करना है वो आपको टू शो में आ जाएगा, ठीक है। अब प्रूफ देखो, अब हमारे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये ग्रे और एक ये रेड, एंगल ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, ठीक है। तो हम दो ट्राइंगल लेंगे, एक ट्राइंगल 1 और एक ट्राइंगल 2, एक रेड वाला लेंगे और एक ग्रे वाला ट्राइंगल। तो रेड वाला ट्राइंगल हमारा कौन सा है ए पी क्यू, और ग्रे वाला ट्राइंगल हमारा कौन सा है ए क्यू बी या ए बी क्यू, ठीक है। तो देखो ए क्यू बी इज़ इक्वल टू ए पी बी, क्योंकि हमें गिवन था जो ये पॉइंट बी से जो बी क्यू और बी पी बन रहे हैं परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, आर्म्स पे, एंगल ए के आर्म्स में, इस आर्म पे और इस आर्म पे परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन 90 का, तो मीन्स क्यू पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा 90 का। वैसे पी से इस पे यहाँ पे पी पे कितना पॉइंट का कितने डिग्री एंगल बन रहा होगा 90 का। तो एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी किसके बराबर होगा, एंगल ए क्यू बी के, वो है आपका 90, ठीक है। ए बी क्या है, इस ग्रे वाले ट्राइंगल के लिए भी जो बेस है वो भी ए बी है, और जो रेड वाला ट्राइंगल है इसके लिए भी बेस क्या है ए बी। मीन्स बेस क्या, मतलब दोनों दोनों के लिए क्या है, ट्राइंगल के लिए ये साइड क्या कॉमन आ रही है, इस ट्राइंगल के लिए वाली साइड भी यही है ए बी, और जो रेड वाला ट्राइंगल है उसके लिए भी कौन सी साइड है ए बी। तो दोनों ट्राइंगल एक लाइन से जॉइंट है, वो कौन सी है ए बी। तो ए बी दोनों ट्राइंगल के लिए क्या हो गई कॉमन, तो ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो गया कॉमन, ठीक है। और हमें गिवन था कि जो लाइन एल है वो क्या है एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये एंगल ए पूरा ये था। तो अगर एल इसका बाइसेक्टर है मीन्स जो ये एंगल होगा और ये एंगल होगा ये क्या होंगे दोनों आपस में इक्वल। बाइसेक्टर का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये टोटल एंगल था, अब इस लाइन ने इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक एंगल ये और एक एंगल ये। तो मीन्स अगर जितना एंगल की वैल्यू ये हो इतनी जो वैल्यू इस एंगल की होगी वही वैल्यू इस एंगल की होगी। तो मीन्स याला एंगल और याला एंगल क्या हो गया इक्वल। तो ए क्यू ए बी और पी ए बी की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। तो एंगल पी ए बी और एंगल क्यू ए बी क्या होंगे इक्वल। ये एंगल के होंगे क्या एंगल क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे इक्वल, बिकॉज एल क्या था बाइसेक्टर था इस पूरे एंगल ए का। तो जो एंगल क्यू ए बी होगा वही एंगल की वैल्यू क्या होगी पी ए बी की, ठीक है। अगर ये 50 रहा होगा तो ये भी क्या आएगा 50, अगर क्यू ए बी 50 आया है तो पी ए बी भी क्या आएगा 50। तो पी ए बी इज इक्वल टू क्यू ए बी बिकॉज एल इज दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो हमें गिवन था कि एल क्या था बाइसेक्टर था एंगल ए का, ठीक है। तो ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्राइंगल ए क्यू बी का। मीन्स ट्राइंगल जो ग्रे वाला ट्राइंगल है जो रेड वाला ट्राइंगल है दोनों आपस में क्या आ गए कॉन्ग्रुएंट। और किस क्राइटेरिया से ए एस से, कैसे एंगल एंगल साइड। अब ये दो एंगल है लेकिन साइड इनकी इंक्लूडेड नहीं, साइड के इनके करस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड है, ठीक है। तो एंगल एंगल और जब इनके इंक्लूड वाली साइड नहीं होती है जो दूसरी साइड होती है तो उसमें कौन सा क्राइटेरिया लगाते हैं हम ए एस से। अगर ये एंगल ये साइड और ये एंगल होता तो आप लगाते हैं हम ए एस ए, लेकिन एंगल एंगल और साइड कौन सी है दूसरी इनके अपोजिट। तो कौन सा क्राइटेरिया एंगल एंगल साइड, ठीक। वैसे एंगल एंगल साइड, ठीक। अगर ये एंगल होता यही साइड होती और ये एंगल होता अब लगाते हैं हम ए एस ए, लेकिन एंगल एंगल ये दो एंगल लेकिन साइड इनकी अपोजिट है तो कौन सा क्राइटेरिया ए ए एस, ठीक है। तो ट्राइंगल ए पी बी और ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट आ गए ए एस से। अब बाई सी पी सी टी जो पार्ट ट्राइंगल के दोनों ट्राइंगल के लिए अनइक्वल है वो किससे इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से। तो कौन कौन से इक्वल है सी पी सी टी से, ये वाली चीज़ बी क्यू किसके बराबर आ जाएगी बी पी के, ठीक है। ए क्यू किसके बराबर आ जाएगी ए पी के, ठीक है। ये वाला एंगल किसके बराबर आ जाएगा इस एंगल के। तो क्यू भी किसके बराबर है बी क्यू या क्यू बी, एक चीज़ बी क्यू किसके बराबर आएगा
बी पी के, ए क्यू किसके बराबर रहेगा, ए पी के, और एंगल ए बी क्यू मीन्स ए बी क्यू और ए बी पी, इस एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो ए बी क्यू और ए बी पी, ठीक है, सी पी सी टी इक्वल आ गया। तो बस यही हमें प्रूफ करना था।